पैटर्न्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्या हो गया, मारू बोझू हो गया, मैं बताता हूँ कैसी कैंडल होती है वो। सो मारू बोझू हो गया, या फिर यहाँ पे आपका स्पिनिंग टॉप हो गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डोजी कैंडल हो गया। तो बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं। सो मारू बोझू इज नथिंग बट हाय मतलब जैसे एवरीवन, कैंडल होता है। वेलकम टू ट्रेडर्स टॉन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ माय स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। सो इस सीरीज का मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जैसे मैं अपने चैनल पे स्टॉक्स यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि आप भी उसी तरह एनालाइज कर सकें। एंड आप देख ही सकते हैं मेरी एक्यूरेसी भी बिटवीन 90 to 100% रेंज करती है। एंड आप मेरे वीडियोस जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा मेरी एक्यूरेसी इज़ क्वाइट हाई। तो उसी तरह आप भी यहाँ पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये सीरीज़ मैंने यहाँ पे प्लान की है। बिकॉज ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब पे भले ही मैं या फिर कोई भी और क्रिएटर यहाँ पे आपको बता देगा, बट जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस अपने ट्रेड्स पे नहीं आएगा। तो उस वो ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखते हुए मैं ये सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सीरीज़ का मैं हर वीक एक वीडियो यहाँ पे रिलीज़ क्या करूँगा, उससे आपके पास भी सफिशिएंट टाइम रहेगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसको वहाँ प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। तो जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट ये वाला जो वीडियो होगा ये पूरा कैंडल स्टिक्स पे होगा। आपको देख के बेसिक लग सकता है, बट कैंडल स्टिक्स यहाँ पे पूरा सबसे बेसिक जो फॉर्म होता है ट्रेडिंग में, जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैंडल स्टिक्स। आप कैंडल स्टिक्स समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी यहाँ पे क्लियर होने लग जाएंगी। तो जल्दी से इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो कैंडल स्टिक्स पहली बात तो यहाँ पे क्यों यूज़ की जाती है, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि कैंडल स्टिक जो होता है वो इमोशन को कैप्चर करता है। अब मैं आपको इसको एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट जैसे देखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार जाते हैं और इस कैंडल स्टिक को आप एक बार देखिए। ठीक है, ये कैंडल स्टिक है जो हमारा इलेक्शन वीक था, मार्केट बहुत नीचे गया फिर ऊपर गया। अब इसको एक बार आप लाइन चार्ट पे देखिए, आपको बस लाइन चार्ट पे आपको ये वैल्यू मिलेगी कि मार्केट इस वीक में यहाँ नीचे था एंड जो 3 जून वाला वीक था जो इलेक्शन वीक था उसमें यहाँ ऊपर चला गया, बस आपको इतना ही दिखेगा। बट अब जब कैंडल स्टिक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट भले ही ऊपर क्लोज हुआ है बट बीच में जो इतना नीचे जाके वो ऊपर शूट अप करके आया है, जिससे ये समझ आ रहा है कि हाँ ये वाला जो एरिया है ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है। ये चीज़ें जो इमोशन होता है वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट से ही यहाँ पे पता लगती है। तो लाइन चार्ट इज़ गुड, यहाँ पे आपको क्लोजिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी, बट जो इमोशन होता है कैंडल के अंदर या फिर एक 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 एरिया के अंदर जो इमोशन होता है वो आपको सिर्फ कैंडल स्टिक से ही पता लगेगा। यही एक मेजर रीज़न है कि हम कैंडल स्टिक्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा यहाँ देखी होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन हाई लो एंड क्लोज ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इसके बारे में आप बात करते हैं, जल्दी से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे कैंडल बनाता हूँ पहले आपको देखने में ये ज़्यादा ईजिली समझेगा। कैंडल से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो ग्रीन कैंडल अगर आप देखें तो ऐसी सी कुछ आपको दिखेगी हमेशा, ग्रीन कैंडल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड रेड कैंडल यहाँ पे बना देते हैं। रेड कैंडल जब आप देखेंगे तो ऐसी सी कुछ आपको यहाँ बनती हुई दिखेगी समथिंग लाइक दिस। तो ये है हमारी ग्रीन कैंडल, ये है हमारी रेड कैंडल। अब मान लीजिए कि ये वाला पर्टिकुलर दिन आप अज्यूम कीजिए कि 10 अक्टूबर है, मान लीजिए ऐसे ही रैंडमली, और ये हो गया आपका 11 अक्टूबर। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इंडेक्स है, रैंडम इंडेक्स है ना, वो यहाँ पे 10 अक्टूबर के दिन ओपन हुआ है समझिए 100 पे। ठीक है, इसने अपना हाई लगाया है मान लीजिए 150 का। ठीक है, लो जो है इसने मान लीजिए 60 रुपीज़ का यहाँ पे लो लगाया है, एंड जो क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है वो आपको सपोज 120 पे दी है। अब 11 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर को मान लीजिए मार्केट जो है वो हमारा ओपन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 130 पे यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, हाई जो मार्केट ने हमारा लगाया वो हो गया कुछ 160, लो जो मार्केट ने लगाया दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 80, है ना, एंड जो फाइनल मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग आई है वो आई है मान लीजिए 100 रुपये पे, या फिर 100 नहीं, आप इसको 110 ले लीजिए, 110 रुपये पे यहाँ क्लोजिंग आई है। तो अब आप इसको कैंडल स्टिक्स के थ्रू कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो उस पर बात करते हैं।
तो जब ये वाला दिन है 10 अक्टूबर का, जिस दिन ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है, देखिए 100 से लेके 120 पे क्लोजिंग आई है, तो कैसे यहाँ पे मार्क होगा? सबसे पहले OHLC के थ्रू हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो ग्रीन कैंडल की जो भी ओपनिंग होती है वो हमेशा यहाँ से होती है, दिस इज़ अवर ओपनिंग। तो ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 100 रुपये पे। ओके, नेक्स्ट हाई। हाई जो होता है वो जो विक का टॉप होता है, यहाँ से आपको पता चलता है दिस इज़ अवर हाई, है ना, एंड ये है 150 का, तो 150 आपका हाई हो गया। लो, ये लो क्या होता है? जो आपकी विक होती है उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज़ अवर लो। तो लो यहाँ पे कितने का लगा है? 60 रुपये का। एंड जो क्लोज होता है फाइनल, जो कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है, जो आपको लाइन चार्ट पे सिर्फ वही वैल्यू दिखती है, दैट इज क्लोज, वो यहाँ से आपको रिप्रेजेंट होता है, दैट इज अवर क्लोज। सो ये हुआ है 120 पे, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल स्टिक बॉटम पे यहाँ पे ओपन होती है, हाई इसका टॉप जो विक्स होते हैं वो हाई और लो कैंडल का बताते हैं, और जो क्लोजिंग आती है वो जो ग्रीन कैंडल का जो हाई के जस्ट नीचे होता है दैट इज अवर क्लोजिंग। अब यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं रेड कैंडल को। तो रेड कैंडल पे क्या है? ओपनिंग है 130 की। तो ओपनिंग के बाद में आपको बताता हूँ, एक बार हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं। तो ये हमारा हाई हो जाएगा विच इज़ 160, ये हमारा यहाँ पे लो हो जाएगा दैट इज़ 80 का। अब क्योंकि रेड कैंडल नेगेटिव बताती है, तो रेड कैंडल में जाहिर सी बात है यहाँ पे ओपन माना जाएगा। लाइक ग्रीन कैंडल क्योंकि नीचे से ऊपर आपको बुलिश मोमेंटम बताती है, तो नीचे से ऊपर बताती है, लेकिन जो रेड कैंडल होती है वो आपको ऊपर से नीचे बताती है। तो ये हमारा ओपन होगा विच इज़ 130 रुपये का, एंड ये जो है वो हमारा यहाँ पे क्लोज होगा विच इज़ 110 रुपये का। तो अब आप इसको अगर लाइन चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा सा आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये हो गया हमारा 10 अक्टूबर का दिन, एंड ये हो गया हमारा 11 अक्टूबर का दिन। 10 को मार्केट क्लोज हुआ था 120 पे, यहाँ पे कहीं पे, ये मान लीजिए 120 है, और नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को मार्केट हुआ क्लोज 110 पे, ये मान लीजिए 110 है। तो लाइन चार्ट पे आपको सिर्फ इतना सा दिखेगा, लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट पे आपको पूरा इमोशन दिख जाएगा कि कैंडल ऐसे कुछ बनी, क्लोज यहाँ, क्लोजिंग यहाँ कहीं पे आई है, हाई इतने का लगा है, नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ कहीं पे बनती हुई दिखेगी रेड कलर में, और ऐसे विक्स आपको। तो जो कैंडल स्टिक होती है वो आपको यहाँ पे इमोशन बताएगी, और जो लाइन चार्ट होता है वो आपको सिर्फ क्लोजिंग देगा। तो ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजी, मोर अबाउट इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, एंड विक्स देख देख के आपको कई बार पता लगता है कि कहाँ से बाइंग हैपनिंग हो सकती है, कहाँ से सेलिंग हैपनिंग हो सकती है, जो कि लाइन चार्ट में नहीं दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे कैंडल स्टिक्स मेजरली यूज़ की जाती है, एंड ये देख के आप समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक का कितना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ आता है। और ये हमारी OHLC वैल्यूज़ आपको होपफुली समझ आ गई हो। तो अब कैंडल स्टिक में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये क्लियर कर देता हूँ मैं, विच इज़ जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपने प्रॉबेबली सुना होगा कि कई सारे बुलिश और बेरिश पैटर्न्स होते हैं। तो बुलिश कुछ पैटर्न्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे क्या हो गया, मारूबोजू हो गया, मैं बताता हूँ कैसी कैंडल होती है वो। सो मारूबोजू हो गया, या फिर यहाँ पे आपका स्पिनिंग टॉप हो गया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डोजी कैंडल हो गया। तो बहुत सारे टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं। सो मारूबोजू इज नथिंग बट ऐसा कुछ एक कैंडल होता है जिसपे विक्स नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे विक्स होते हैं। तो अगर ये ग्रीन है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट को बताता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट को दिखाता है। एंड रेड है तो जस्ट अपोजिट, काफ़ी एक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एक बेरिश सेंटिमेंट को यहाँ पे बताता है। स्पिनिंग टॉप की अगर हम बात करें तो स्पिनिंग टॉप इज़ लाइक दिस, ऐसा आपका कैंडल रहेगा, एंड ऊपर नीचे ऐसे विक्स रहेंगे। तो ये जो एक कैंडल होता है ये इनडिसीजन को बताता है कि मान लीजिए कोई ट्रेंड यहाँ पे अगर चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड मान लीजिए चल रहा है, और यहाँ पे अगर स्पिनिंग टॉप अगर आपको बनता दिख जाता है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिंडिकेशन है, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सिमिलरली ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए बुलिश है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। सो ये होता है स्पिनिंग टॉप। डोजी भी सिमिलर टू स्पिनिंग टॉप होता है, बट डोजी लुक्स लाइक दिस, मतलब कैंडल के नाम पे सिर्फ आपको एक पतली सी लाइन दिखेगी ऐसी सी कुछ, एंड ऊपर नीचे इसके विक्स होंगे। सो ये क्या दिखाता है, जैसे हमने कैंडल में OHLC में पढ़ा कि मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हुआ, यहीं कहीं पे ही क्लोज हो गया,
एंड इसके हाईज एंड लोज तो अच्छे खासे लगे, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आ गई। ये भी स्पिनिंग टॉप की तरह एक चेंज ऑफ ट्रेंड बताता है। अगर डाउन ट्रेंड में आपको डोजी बनता दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर बनता दिख रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। सो ये आपके कैंडलस्टिक के पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मान लीजिए एक मैं ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल आपको बनती दिख जाती है, समथिंग लाइक दिस, यूजुअली इसे हैमर कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हैमर कहा जाता है। बट आप इसको देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मार्केट जो है हमारा यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड हाई इसका क्लोजिंग के इक्वल ही है, एंड सेलर्स ने यहाँ पे इसको पुश किया, काफ़ी नीचे यहाँ पे पुश किया, बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसे ऊपर खींच के लेके आ गए। तो हमारा लो भले ही इतना नीचे लगा, बट बायर्स में इतना दम था कि उसे खींच के ऊपर लेके आए, एंड जो ओपनिंग थी उसके ऊपर आके यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि भले ही मार्केट इतना नीचे गया, बट यहाँ पे बायर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि खींच के कैंडल को ऊपर ले आए। तो ये जो है हमारा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू सेलर्स। ऐसे ही अगर मैं आपको एक रेड कैंडल में ऐसा कुछ बना के दिखाऊं, तो जिसको हम ग्रेवस्टोन डोजी भी यहाँ पे कहते हैं, समथिंग लाइक दिस, वो ऐसा कुछ दिखता है। इसको यहाँ पे हम ग्रेवस्टोन डोजी या फिर इवनिंग स्टार, बहुत सारे नाम में कुछ नहीं रखा, आप कैंडल का इमोशन देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी इसको कहते हैं। तो इसमें अब आप क्या समझ में आपको आ रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ कहीं पे मार्केट का हाई लगा, मार्केट इतना ऊपर तक यहाँ पे गया, बट सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, इतने ज़्यादा हावी थे बायर्स के ऊपर कि यहाँ से उसको पुश डाउन करके जो ओपनिंग थी उसके नीचे यहाँ पे लाके कहीं पे क्लोज कर दिया। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। वाई? बिकॉज भली बायर्स ने ट्राई किया, वो प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए, बट अल्टीमेटली इतने स्ट्रांग थे सेलर्स कि उसे एकदम पुश डाउन किया एंड ओपनिंग से नीचे लाके यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। सिमिलरली मारूबोजू भी आप जब इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि ऐसी सी कुछ कैंडल है, ऊपर नीचे विक्स नहीं है, या तो क्लियर एकदम रेड है या फिर एकदम क्लियर ग्रीन है, तो आप इमोशन समझ जाएंगे कि जहाँ अगर ये ग्रीन कैंडल हुई मान लीजिए, तो यहीं ओपन हुई और सीधा यहीं से ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो गई, तो ये काफ़ी मतलब सेलर्स इसको हल्का सा नीचे भी विग तक नहीं बना पाए, इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल बनी है। तो आप कैंडल के नाम से ज़्यादा कैंडल स्टिक का इमोशन समझिए। अगर आप इमोशन समझ जाएंगे कैंडल का, तो चार्ट्स देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाएगा। एक बार अब हम चार्ट्स पे यहाँ पे चलते हैं। चार्ट्स, क्योंकि आप चार्ट्स, एक्चुअल के चार्ट जब देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो रैंडमली यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक्स हम देखते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो कैंडल स्टिक, ये जो पैटर्न्स बनते हैं, मारूबोजू हो गया या स्पिनिंग टॉप हो गया, कुछ भी हो गया, ये कहीं भी बन जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब मान लीजिए कुछ ट्रेंड ऐसा बीच में चल रहा है एंड यहाँ कहीं पे स्पिनिंग टॉप बन गया या फिर कुछ भी बन गया, तो यहाँ इसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। जब कोई एक सपोर्ट पे या फिर कोई रेजिस्टेंस पे अगर कुछ ऐसा पैटर्न आपको बनता दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ बीच में कहीं बन गया, तो इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं होगी। बट यहाँ जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंसेस प्रॉपरली क्या होता है, बनाना कैसे होता है, सब कुछ वो भी मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिनको नहीं पता, एक एरिया होता है जहाँ से ऊपर स्टॉक इजीली ट्रैवल नहीं कर पाता, वहाँ पे उसे अड़चन आती है काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी एफर्ट लगता है बायर्स का, तब जाके स्टॉक ऊपर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मारूबोजू या टाइप का कुछ कैंडल बन गया, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से स्टॉक हमारा नीचे आ सकता है। बट मान लीजिए मारूबोजू हम बस ऐसे ही रैंडमली जा रहे हैं, कहीं पे बन गया, तो इसका इतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर मारूबोजू को रेजिस्टेंस पे बना, नेगेटिव मारूबोजू रेड वाला, तो यहाँ से हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और मार्केट यहाँ नीचे आ जाए। सिमिलरली ट्रू है अगर बुलिश की बात हो रही है, मान लीजिए नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड यहाँ पे अगर डोजी बन गया या फिर स्पिनिंग टॉप बन गया, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का चांस है। बट मान लीजिए मार्केट ऐसे ही आ रहा है, रैंडमली बीच में कहीं पे कुछ बन गया, और तो उसका कुछ इतना वैल्यू नहीं होती। सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, अगर ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर कुछ यहाँ पे आपको पैटर्न बन रहा था दिख रहा है, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू मानी जाती है। चलिए अब एक बार चार्ट्स देख लेते हैं, उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, ट्रेंड लाइंस भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा।
तो उसके आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अभी के लिए बस सिर्फ चार्ट को एक बार देखिए। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ चले गए कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक बार मैं डेली पे आपको दिखाऊंगा तो शायद ज़्यादा क्लियर आपको दिखे, बिकॉज यूजुअली हम डेली के ही यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं। तो डेली में कुछ भी पकड़ लेते हैं हम, मान लीजिए कहाँ पे जाएं, यहाँ कहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉ करता हूँ चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं बताना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये नियरेस्ट हमारा सपोर्ट था, बिकॉज ये एक छोटी सी बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बट स्टिल एक सपोर्ट है ये। यहाँ पे जब इसने कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो आप इस कैंडल का इमोशन देखिए कि ओपनिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया इसे ऊपर तक पुश करने का, बट अल्टीमेटली सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वहाँ से उसे पुश डाउन लेके यहाँ नीचे लेके आ गए। तो क्लियरली इससे समझ आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी एक नेगेटिव इमोशन आ चुका है एंड मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। एंड आप देख सकते हैं सब्सिक्वेंट कैंडल्स में यहाँ पे मार्केट नीचे गया है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ कहीं पे आके एक सपोर्ट फॉर्म करने का ट्राई किया। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल कैंडल्स दिख रही होंगी जिन्होंने यहाँ पे बेस बिल्डिंग का ट्राई किया। यहाँ पे आपको डोजी टाइप भी दिख रहा होगा एक, ये डोजी। बट ये जो यहाँ पे बेस एक बिल्ड हुआ है, इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है आप ये देखिए, ये काफ़ी क्लोज टू बीइंग अ मारूबोजू कैंडल है। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस जो नेगेटिव कैंडल ये जो आपको दिखती है मारूबोजू, इससे थोड़ा क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पे स्टिल जो मारूबोजू के साथ ब्रेकडाउन हुआ है तो एक वैलिड ब्रेकडाउन है। यहाँ से मार्केट स्टिल अगेन नीचे जा सकता है। एंड आप देख सकते हैं अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया। उसके बाद आप नेक्स्ट सपोर्ट अगर ढूंढने का ट्राई करें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा, मैं क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं पे निकल के आता है। अप्रॉक्सीमेटली ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग हुई है इस एरिया में, तो ये एक एरिया निकल के आ रहा है। एंड जब मार्केट यहाँ नीचे आया तो यहाँ देखिए ये जो कैंडल दिख रही है, भले ही ये रेड कैंडल है बट आप इस चीज़ का इसका इमोशन एक बार देखिए कि ये जो कैंडल है यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई इधर ही कहीं पे, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, बट सेलर्स ने यहाँ पे कितना दम लगाया इसको नीचे लेके जाने में, बट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इसे ऊपर लेके आए एंड यहाँ इतना छोटा इसने बना के यहाँ पे क्लोज किया है। तो भली कैंडल रेड है बट इसका जो सेंटिमेंट है, जो ये कैंडल बता रही है, दैट इज बुलिश। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया पे जब ऐसी कैंडल बनी तो अगले दिन देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू की। अगेन इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो था, ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बन के आ रहा है। यहाँ पे आके एक अगेन एक मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी है एंड मार्केट यहाँ से स्ट्रेट डाउन चला गया। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बनता दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे एक स्पिनिंग टॉप बना, ये आपको स्पिनिंग टॉप दिख रहा होगा, तो मोस्टली यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का नंबर आया एंड ट्रेंड रिवर्स होते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शूट कर गया। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर स्टडी करते हैं तो काफ़ी इजी आपके लिए कैंडलस्टिक्स हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली ट्रेडिंग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इजी हो जाएगी, बिकॉज कैंडलस्टिक एक टेक्निकल एनालिसिस की जान होती है। जो भी हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, जो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो सब कुछ कैंडलस्टिक्स देख के बनाते हैं। तो कैंडलस्टिक्स आर लाइक ABCD ऑफ ट्रेडिंग, अगर मैं ऐसे वर्ड्स में पुट करूँ तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आप इसको बार बार देखिए वीडियो को जब तक समझ नहीं आता, एंड आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं रहूँगा यहाँ पे आपका आंसर देने के लिए। एंड इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीक मैं अगला वीडियो यहाँ पे लाऊंगा जिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रेजिस्टेंस को रिकग्नाइज किया जाता है, कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।